चलिए, हमारे साथ में लगातार राहुल जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या ये संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान बिना आला कमान के इतना बड़ा कदम उठा लें जो अभी तक उन्होंने नहीं उठाया था? क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं होगी? ये संभव है क्या? और अगर ऐसा है तो अभी प्रधानमंत्री इतना वक्त क्यों ले रहे हैं इसे एक्सेप्ट करने में? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो कहना कहीं ना कहीं गलत होगा कि बगैर आला कमान के इतना बड़ा फैसला कोई भी मिनिस्टर जो है वो भी केंद्र का ले लेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो आला कमान है उसकी संज्ञान में सारा मामला होगा। और धर्मेंद्र प्रधान ने अभी अपना इस्तीफा भेजा है और प्रधानमंत्री मोदी तक ये इस्तीफा पहुंचेगा और मुझे लगता है कि इस्तीफा एक्सेप्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग यही चाह रहे थे कि जिस तरीके से छात्र लगातार 36 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे और सड़कों पे थे, माहौल खराब हो रहा था, पूरे देश का कहीं ना कहीं माहौल खराब हो रहा था और स्टूडेंट जो यूथ है वो सड़कों पे था, तो सभी की यही मांगे भी थी। और अब तो बीजेपी के भी लोग यही कहने लगे थे कि नैतिकता के आधार पे एक आदमी के लिए इतना ज्यादा सरकार को सख्त नहीं होना चाहिए और इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अब इस्तीफा पहुंचा है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि उनका इस्तीफा मंजूर ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेजा तो मैसेज बहुत क्लियर हो चुका है कि सरकार के स्टूडेंट के आगे जो है जो जंजी था, सरकार कहीं ना कहीं झुकती नजर आई है और एक बड़ी जीत है। राहुल जी, एक बात थोड़ा सा यहाँ समझने की है। आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन अभी भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ गलती हुई। वो कह रहे हैं कुचक्र से बचा रहे हैं, राजनीति से छात्रों को बचा रहे हैं, इस आधार पर वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। तो ये क्या इशारा है सर? कैसे लिया जाए इसे? अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ढंग से। जी बिल्कुल, देखिए अगर राजनीतिकरण की बात करेंगे, देखिए ये तो लगातार ही चल रहा था कि नीट पेपर को लेकर लगातार जो पॉलिटिक्स है और सियासत है वो भी गरमाई हुई थी। राहुल गांधी अलग अपना पूरा जो है प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी ले रहे थे, अलग अलग तरीके से जो है अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं महाराष्ट्र से हो, चाहे सभी लोग पहुंच रहे थे और छात्रों के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अभी बयान आ रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम इसको राजनीतिकरण से बचाना चाहते हैं, तो राजनीति तो हो रही थी, जाहिर सी बात है। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती अभी तक नहीं माने, ये बड़ी बात है, क्योंकि जब जिस तरीके से नीट का लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ये भी बयान आता है कि हमसे पहले जो गवर्नमेंट थी उनमें भी पेपर लीक हुए। जैसे नीट के एग्जाम की बात अगर करते हैं तो नीट का एग्जाम का जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं जब मोदी गवर्नमेंट आई है उसको मजबूत करने का तो काम किया था, क्योंकि इसके पहले हम लोग देखते थे कि जब एमबीबीएस में कोई भी छात्र एडमिशन लेना चाहता था तो उसको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कोटे की सीटों से एडमिशन लेना पड़ता था और एक बड़ा डोनेशन का जो लेवल था वो था 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जिस तरीके का कॉलेज, जिस तरीके की यूनिवर्सिटी होती थी उस तरीके की डोनेशन जाती थी। उससे होता क्या था कि सिर्फ जो अमीर घर के बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं हिसाब किताब ठीक था वो ही जो है इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा ले पाते थे और डॉक्टर्स जैसे सपने को साकार कर पाते थे। मतलब ये कहा जाता था कि डॉक्टर बनना, नीट का प्रिस्क्रिप्शन आया और एग्जाम आया और ये हुआ कि अब मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन नहीं होंगे, जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसको ही सीटें मिलेंगी, और चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय, दलित, पिछड़ों, सबके लिए एक राहत भरी खबर थी। सभी वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सेदारी लेने के लिए आगे आ सकते थे और जो एग्जाम क्रैक कर रहा था वही जो है अब हिस्सेदारी ले सकता था। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुए, देखिए पेपर लीक तो यूपी में भी हुए, पंजाब में भी हुए, राजस्थान में भी हुए, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा राज्यों में उनकी गवर्नमेंट्स हैं। पेपर लीक हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है सत्ता में बैठे हो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि देखिए कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक हुआ, लीजिए हमारे टाइम में भी हो गया है, अब हमने ये नियम कानून बना दिया, अब आगे से नहीं होगा। इतना काफी नहीं था और छात्रों ने ये बता दिया है कि आश्वासन नहीं चाहिए, इस्तीफा चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए।